फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त और आज मैं बताऊं तो आज मैं कहाँ हूं, तो आज मैं आपका लोकेशन बता दूं तो मैं मलमलिया के बगल में ये सुघरी, यहां पे विवाह भवन है। और मैं बताऊं कि यहां पे एक बहुत ही एक कहा जाए तो सिवान ज़िला में ये सबसे पहले इस तरह का प्रोग्राम होने जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि पीछे मेरे जो बैनर्स है यहाँ पे देख सकते हैं कि नई शिक्षा नीति 2020 शिक्षकों के दायित्व एवं चुनौतियाँ, यानी 2020 की जो शिक्षा नीति है उसमें शिक्षकों का क्या चैलेंजेज है, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इस पे आज यहाँ पे सेमिनार होने जा रहे हैं। सेमिनार में आप देखेंगे कि हमारे बहुत सारे मतलब स्कॉलर आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए DU के जो मुख्य वक्ता हैं प्रोफेसर पवन सिन्हा गुरुजी हैं, फिर ये NCERT के प्रोफेसर उषा शर्मा भी हैं, और प्रोफेसर ज्ञानमणि देव त्रिपाठी जी हैं, सुश्री ज्योति देसवाल हैं। ये सारे हमारे स्कॉलर यहाँ पे आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस तरह का ये जो आयोजन है ये कहा जाए तो बिल्कुल सिवान जिला में पहली बार होने जा रहा है। और इसका श्रेय मैं जो यहाँ का श्रेय इस तरह का प्रोग्राम कराने का हमारे डॉक्टर सुमन कुमार सिंह का है। हम उनसे भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि आखिर उनके ये मिजाज में, उनके जहन में इस तरह का प्रोग्राम करने का कैसा आया, तो देखेंगे और आपको अंत तक दिखाएंगे कि क्या स्कॉलर अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। सारे विचारों को हम आपको दिखाने का प्रयत्न करेंगे। फिलहाल हम ले चलते हैं आपको इससे जो प्रोग्राम के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं डॉक्टर सुमन कुमार सिंह, उनसे थोड़ा सा हम बातें करते हैं। तो मैं बताऊं कि मेरे साथ हमारे भगवानपुर प्रखंड के BRC श्री राजीव श्रीवास्तव जी हैं। सर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो मतलब ये आज सेमिनार हो रहा है शैक्षिक संवाद नई शिक्षा नीति 2020 शिक्षकों के दायित्व और चुनौतियाँ, तो सर इस पे आप क्या कहेंगे? इसका मतलब कि आयोजन जैसे आप भी करता हैं तो ये सब आपके अंदर ये कैसे आया कि इस तरह का आयोजन यहाँ पे किया जाए? अरे ये जो कार्यक्रम है यह इस पर पूरे देश का भविष्य निर्भर करता है। और जो भी शैक्षिक जगत के जो भी कार्य होते हैं उस पर उसका एक नया आयाम ये 2020 से शुरू हुआ है। तो हम लोग ये कोशिश किए कि संजोग बना ऐसा कि राष्ट्रीय स्तर के जो भी शैक्षिक जगत के प्रहरी हैं वे बड़े सौभाग्य की बात है कि भगवानपुर उनका पदार्पण हो रहा है और सभी शिक्षक उससे लाभान्वित होंगे और भविष्य में जो भी रूपरेखा होगा उसके ऊपर चलने का प्रयास करेंगे। तो हमारे साथ हैं मतलब इसे आज सेमिनार के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं डॉक्टर सुमन कुमार सिंह हैं, इनसे हम कुछ मतलब की बातें करते हैं। तो सर, इस तरह का जो मतलब कि सिवान जिला में पहली बार इस तरह का मतलब प्रोग्राम होने जा रहा है, तो ये जो बातें आपके अंदर कैसे आएगी चलो इस तरह का प्रोग्राम हम लोग सिवान जिला में स्टार्ट करें? आफ्ताब जी, दरअसल आदमी को अपने प्रोफेशन के प्रति वफादार होना चाहिए। और हम समझते हैं कि हम जिस प्रोफेशन में हैं तो हमारे लिए नई शिक्षा नीति 2020 जो है वो मार्गदर्शी है। शिक्षा पूरे देश नहीं पूरी दुनिया की तकदीर तय करती है और देश की शिक्षा की तकदीर तय करने के लिए एक रोड मैप देने के लिए नई शिक्षा नीति जो है वो उसकी रोड मैप है। तो हम समझते हैं कि 1986 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद एक लंबे समय अंतराल के बाद एक महत्वाकांक्षी दस्तावेज़ के रूप में यह नई शिक्षा नीति 2020 है। ये काफ़ी सारे बदलाव किए गए हैं। अब जो हमारी पूर्व प्राथमिक कक्षाएं थीं इनको औपचारिक शिक्षा में शामिल किया गया है। और इसी तरह से जो इसका ग्रेडिंग था कि पहले 10+2+3 करके जो व्यवस्था थी, इस व्यवस्था में भी बदलाव आ गया है। जो असेसमेंट सिस्टम है इसमें भी काफ़ी बदलाव आ गया है कि अब जो असेसमेंट होगा हमारा किस तरह से होगा, कैसे होगा। तो हम समझते हैं कि इन तमाम परिप्रेक्ष्यों में शिक्षकों के दायित्वों में भी काफ़ी बदलाव आया है। और हम समझते हैं कि जब भी दायित्व में बदलाव आता है तो वो कई तरह की चुनौतियां हमारे सामने लेकर के आता है। तो हम समझते हैं कि इन चुनौतियों पर और अपने दायित्वों पर बात करना अपने कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। और मैंने आपसे पहले ही कहा कि हम शिक्षक हैं। हम ये चाहते हैं कि समय के साथ कदम ताल करते हुए आगे बढ़ें, कि हम अपनी शिक्षा के साथ, अपने प्रदेश के साथ और अपने देश के साथ न्याय कर सकें। बस ये एक छोटा सा मिशन हमारे मस्तिष्क में था। और जहाँ तक हम लोगों की बात है, हम लोग हमेशा इस तरह के आयोजन करते रहते हैं कि हमारे शिक्षक ऊर्जावान हों, स्फूर्ति से भरे हुए हों, और सबसे बड़ी बात है कि इसका असर कहीं ना कहीं समाज पर दिखे, अपने बच्चों पर दिखे। बस इस दिशा में ये एक हमारी छोटी सी कोशिश है। तो हमारे साथ हैं पूनम कुमारी, ये शिक्षिका हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि भाई ये जो आज प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पे, जो संवाद ये आज हो रहा है नई शिक्षा नीति पे, इस पे आपका क्या रिएक्शन, इस पे आपका क्या कहना है?
मैं यही कहूँगी कि आने वाले दिनों में हमारे शिक्षकों के लिए जो चुनौतियाँ भरी हुई हैं, कोरोना को लेकर के काफ़ी समय से हम लोग इससे पीड़ित रहे हैं और बच्चों का शैक्षणिक जो कार्य है उसको हम उस लेवल तक नहीं ले जा पा रहे हैं। इस संवाद से हम चाहेंगे कि आने वाले समय में हम कुछ नई टेक्निकल चीज़ें अपनाएं और उसको आगे ले जाएं संवाद में, और बच्चों के जल्दी से जल्दी उसमें प्रोग्रेस हो। इसके लिए हम चाहेंगे कि कोई अलग तरह की टेक्निकल चीज़ें अपनाई जाए, और मैं उसमें बहुत सारी चीज़ें अपने आप को मैंने उस तरह का दृढ़ संकल्प कर लिया है और वैसा मैं करने जा भी रही हूँ और करती भी रही हूँ और आगे भी करने की इच्छा रखती हूँ। आज मैं संवाद में सुनूंगी, बड़े लोग आ रहे हैं और सुन भी रही हूँ, तो मैं चाहूँगी कि उनसे भी जो मैंने सीखी है उसका भी अनुपालन करते हुए जो मेरे पास कुछ है उसको भी आगे तक ले जाऊँ। इसके लिए मैं सक्षम हूँ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ शैलेंद्र कुमार जी हैं। तो सर, ये जो प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइजर साहब डॉक्टर सुमन कुमार सिंह करा रहे थे, इसके बारे में क्या आपका रिएक्शन है? देखिए, इसमें तो है ये NCERT से है और इसमें हम लोग के शिक्षाविद जो लोग हैं सभी लोग आ रहे हैं, माने अलग अलग स्टेट से। और इसमें नई शिक्षा नीति पर ज़्यादा जोर देना है। हमारे जो डॉक्टर सुमन कुमार सिंह जी जो हैं, इन्हीं के माध्यम से ये लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और इसमें हम सभी शिक्षकों का सहयोग। चलिए, बहुत साथ एक और शिक्षक हैं श्री अवधेश कुमार सिंह। इनसे जानेंगे कि भाई इस तरह का जो प्रोग्राम है यहाँ पे जो हो रहा है सिवान जिला में हो रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अरे तो सुमन जी के चलते जो है सो हम लोग का जो है सो ये काम हो गया है। नई शिक्षा नीति पर, राष्ट्रीय जो नई शिक्षा नीति जो लागू हुई है, इसका जो है सो हम लोग आज जो है इसके बारे में समझ लेंगे, जान लेंगे। टीवी पर देखते थे, मोबाइल पर देखते थे, हैं। आज जो है सो इसके बारे में जो है सो हम लोग पूर्ण रूपेण इसके बारे में जो है सो हम लोग जानकारी ले लेंगे। इस सब का सारा श्रेय जो है सो सुमन जी को जाता है। क्या बात है, बहुत